आपको प्रश्न वाली 5.3 पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। देखिएगा, जब प्रश्न में प्रथम पद, पदों की संख्या व अंतिम पद दे रखा हो और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल पूछ रहा हो, तो हमारा सूत्र है, देखो, Sn बराबर n गुणा a प्लस l बटे में 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 गुणा a प्लस l। ये दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ Sn का मतलब तो होता है पदों का योगफल, n का मतलब होता है पदों की संख्या और a का मतलब है पहला पद और l का मतलब है अंतिम पद। यहाँ Sn बराबर हम n पदों का योगफल भी कह सकते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन, जब प्रश्न में प्रथम पद सार्वंतर व पदों की संख्या दे रखी हो और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल पूछ रहा हो, तो सूत्र देखो, Sn बराबर n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 और d। देखो, जब प्रश्न में प्रथम पद दे रखा हो, सार्वंतर दे रखा हो और पदों की संख्या दे रखी हो और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल पूछ रहा हो, तो हमारा सूत्र लगता है Sn बराबर n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ Sn का मतलब n पदों का योगफल, n का मतलब होता है पदों की संख्या, a का मतलब होता है पहला पद या प्रथम पद और d का मतलब होता है सार्वंतर। अब हम आपको पहला नंबर 5.3 का पहले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला है 1 3 5 7, 12 पदों तक योगफल हमसे पूछ रहा है। अब देखो योगफल, इसमें पहला पद है हमारे पास, सार्वंतर हम निकाल लेंगे, पदों की संख्या दे रखी है, तो इसमें दूसरे नंबर सूत्र लगेगा Sn बराबर n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ a का मतलब होता है पहला पद, पहला पद है 1, d का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, और n का मतलब होता है
पदों की संख्या। यह पदों की संख्या 12 है और Sn का मान है n पदों का योगफल। इसका मान हमसे पूछ रहा है। देखो हम सूत्र जमाएंगे, s लिखा, n की जगह हम n का मान 12 लिख दिया, बराबर n की जगह n का मान 12 बटे में 2 गुणा 2a, 2 लिखा, कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह लिखा, फिर a की जगह a का मान 1 है, प्लस n की जगह n का मान 12 है, फिर सूत्र में माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह होता है, d की जगह d का मान लिख देंगे 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखो 2 से 12 कट गया, अर्थात 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, गुणा 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, प्लस 12 में से 1 घटाया 11 आया, गुणा 2, 6 गुणा 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 आएगा, 6 गुणा 22 और 2 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, ये हमारा आंसर है।